नमस्कार, मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। बद्दी पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 27 से 30 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र के आक्रामक होने के आसार। लगातार हो रही बारिश ने प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ाई। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से ऊना में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कुल्लू के निर्मल की मूक बधिर लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने। नाबालिग 5 माह की है गर्भवती। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में जांच के दौरान सामने आया मामला। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र में 186 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के बाद अब स्टील घोटाले की भी बू आ रही है, जो पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आए दिन भाजपा पर प्रदेश को बेचने के आरोप लगाती है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने प्रदेश को ऑन सेल किया है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अपार्टमेंट एक्ट के तहत 61 में से 51 स्वीकृतियां देकर प्रदेश को बेच डाला। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केंद्र में 186 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के बाद अब स्टील घोटाले की भी बू आ रही है, जो पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री के कार्यकाल में हुआ। दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने ऑन सेल किया है, जिसने अपने कार्यकाल में अपार्टमेंट एक्ट के तहत कुल 61 में से 51 स्वीकृतियां देकर प्रदेश को बेच डाला। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में चल रही 108 एम्बुलेंस सेवा, अटल वर्दी योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि बागवानी योजना, CFL बल्ब आदि का जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इन्हें केंद्र सरकार की योजनाएं बता रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो फिर ये योजनाएं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में क्यों नहीं चल रही, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंधाला स्कूल को जमा 2 करने, बद्दी में PHC और ESI को मर्ज कर बड़ा अस्पताल बनाने, चंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कूड़ावाला और कोटिया में 2 पुलों के उद्घाटन किए और घोषणा की कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो दून विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले विकास खंड कार्यालय खोला जाएगा। मुझे बताया गया कि यहाँ रोटी वाला स्कूल में बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हैं। 10+1 में 400 से ज्यादा, +2 में 200 से 12, तो इसलिए गवर्नमेंट हाई स्कूल में डाला को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी बना दिया जाएगा। डॉक्टर श्रीकांत ने और मैडम विनोद दोनों ने गुलरवाड़ा के मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने की बात कही है। मैंने DC साहिबा को कह दिया है कि इसको जो क्लियरेंस लो और इसको हम एक बढ़िया स्टेडियम बना के आपको यहाँ पे देंगे। PSC चंडी में बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है और बाकी CSC दूर है, इसलिए PSC चंडी को भी अपग्रेड करके CHC कर दिया जाएगा। जी में ESI का 100 बेड का अपना हॉस्पिटल अलग बन गया है, इसलिए ESI का हॉस्पिटल यहाँ अलग भी चलता था और PSC भी थी बद्दी में, दोनों को मर्ज करके इसको भी CHC बना दिया जाएगा। तहसील आपको बना के दी और अन्य बहुत सारे कार्यालय खुले हैं। प्रदेश भर में भाजपा का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। अपनी जनसभाओं में भाजपा के नेता कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। आदित्य चड्ढा, 7C हिमाचल आजकल, बद्दी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र इस बार पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आएगा। 27 से 30 अगस्त तक चलने वाला ये सत्र वर्तमान धूमल सरकार का अंतिम सत्र होगा, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच आक्रामक प्रहार होने के आसार है। विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए हिमाचल लोक मोर्चा और कुछ कर्मचारी संगठन तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी विधानसभा घेराव की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 27 से 30 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार की ओर से लगभग 5 विधेयक पेश किए जाएंगे। इस दौरान सदन में करीब 190 सवाल पूछे जाएंगे।
हिमाचल लोक मोर्चा और कुछ कर्मचारी संगठन विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम को वापस ले लिया है। इस विधानसभा का यह अंतिम सत्र है जिसमें कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ तीखे तेवर अपनाएंगी। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के अलावा अन्य मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं भाजपा ने भी विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ मॉनसून सत्र के आक्रामक रुख अपनाने की रणनीति बनाई है। यह मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र होगा और इस मानसून सत्र के खूब हंगामेदार होने के भी आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के खिलाफ भाजपा ने मंडी में एक रैली निकाली। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दिलेराम ने कहा कि जब से केंद्र में यूपीए सरकार आई है तब से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, खेल घोटाला और कोयला घोटाला कर देश का हजारों करोड़ रुपए लूटा गया है। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाला प्रधानमंत्री के मंत्रालय के अधीन हुआ है, इसीलिए वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दिलेराम ने प्रधानमंत्री से त्याग पत्र की मांग करते हुए कहा कि यूपीए सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो केंद्र की यूपीए सरकार ने 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला आवंटन घोटाला किया है उसके खिलाफ एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में ये मांग की गई हुई है कि यूपीए के इन 8 वर्षों के अंदर जिस तरह घोटाले पर घोटाले आ रहे हैं, राष्ट्रपति से ये मांग की है कि तत्काल इस सरकार को बर्खास्त करें और प्रधानमंत्री तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि विभिन्न समय पे वो इस कोयला मंत्रालय में मंत्री भी रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, भारी बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऊना के देला में चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर एक पुल में पानी ब्लॉक होने से ये पानी यहां कई घरों में घुस गया है। इससे यहां घरों को खास नुकसान पहुंचा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर राहत कार्य शुरू करवाया। लोगों का आरोप था कि प्रशासन ने समय रहते इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से उनको लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। ऊना के चंडीगढ़ धर्मशाला मार्ग पर बनाई गई पुली के बंद होने से पानी देहला के करीब 1.5 दर्जन घरों में घुस गया। इससे घरों में रखा राशन का सामान, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान खराब हो गया। कुछ लोगों ने पानी के खतरे को भांपते हुए अपने घरों से कीमती सामान निकाला और इसे ऊंचाई वाले स्थानों पर रखकर बचाया। पानी को निकालने के लिए लोगों को टुल्लू पंप का सहारा लेना पड़ा। लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी गई। लोगों का कहना था कि प्रशासन ने समय रहते इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सर, अभी ऊपर जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है उसकी वजह से जो सारा नीचे मतलब मलबा आ गया है। मलबे की वजह से सारा हमारा पानी जो ब्लॉक हो गया और नाला बंद हो गया। नाला बंद होने के कारण हमारे घरों में पानी घुस गया और पानी घुसने से सारा हमारा नुकसान हो गया। राशन पानी वगैरह और जो हमारा फ्रिज वगैरह थे वो सड़ गई है और हमें टुल्लू पंप लगा के मोटर की सहायता से सारा पानी बाहर निकालना पड़ा है। उधर डीसी ऊना JR कटवाल का कहना है कि SDM ने मौके पर जाकर तत्काल राहत कार्य शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को इस तरह की आपदा से निपटने के आदेश जारी किए गए हैं। आज विशेषकर देला इलाके में इस नाले में गाद भर जाने से कोई लोगों के घरों में पानी घुसा था। जैसे ही पता लगा 8 बजे के लगभग मुझे टेलीफोन आया पुलिस अथॉरिटीज़ का, तो मैंने उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM जो है यहाँ के नरेश ठाकुर उसको मौके पर भेजा और जो रोड प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं मिस्टर कुडलड़िया उनको भी मौके पर भेजा, मशीनरी भेजी और उसके साथ ही वो जो पुली के आसपास जो गाद आई थी उसको क्लियर किया गया। प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। कुल्लू के निर्मण में एक मूक बधिर लड़की के साथ दुराचार का घिनौना मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 16 साल की इस लड़की को पेट दर्द की शिकायत होने पर शिमला के कमला नेहरू अस्पताल लाया गया था। यहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान उसके पेट में 5 माह का गर्भ पाया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना तत्काल शिमला पुलिस को दी। इसके बाद ये मामला कुल्लू की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में जांच के लिए आई एक नाबालिग मूक बाधिर लड़की के साथ यौनाचार का मामला सामने आया है। यह लड़की कुल्लू के निरमंड की है और कुछ रोज पूर्व पेट में दर्द की शिकायत के बाद परिजन उसे यहां अस्पताल ले आए थे। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के दौरान उसके पेट में 5 माह का गर्भ पाया गया। लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जब डॉक्टर के पास लिया उस टाइम पता लग गया भाई ऐसा है। पहले निर्मण में ली है, फिर निर्मण में बड़े न, फिर रामपुर में जाए, रामपुर वाले ने रेफर यहाँ की ली कराई। फिर एक लड़की आई थी हमारे पास जो कि लगभग 16 साल की है। उसके पिताजी लाए थे कि उसके पेट में गोला है, और जब हमने यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट किया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो वो प्रेगनेंसी थी कोई 18 हफ्ते की। लड़की बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, मेंटली रिटार्डेड है, तो और ग्रोथ उसके पैरामीटर सारे कम हैं। लड़की कुल्लू जिला के निरमंड की है, इसलिए शिमला पुलिस ने इस मामले को संबंधित जिला पुलिस को सौंप दिया है। अब कुल्लू जिला की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इस मामले की तहकीकात कर रही है। डॉक्टर ने जो है लड़की को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए या एग्जामिनेशन के लिए जो है डीडीओ में रेफर किया था। डीडीओ में जब डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि लड़की और जो उसके फादर हैं वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से पुलिस आ गई है और वो आगे कार्रवाई कर रही है। लड़की बोलने में असमर्थ है, इसलिए वह अपने साथ हुई इस घिनौनी हरकत के गुनहगार के बारे में बता नहीं पा रही है। पुलिस गुनहगार की पहचान करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। इसी के साथ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।